साचे दरबार की जय। विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की ये मंगलमय घड़ियां, बसंत पंचमी का पावन पर्व और हमारे इष्ट देव प्राणधन प्यारे प्रीतम श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के पावन शुभ अवतार दिवस की मुबारक घड़ियां, ये सुंदर सुखद रूहानी घड़ियां आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज जी वाणी के अंदर वर्णन आता है, सतगुरु नानक प्रगट होया, मिट्टी धुंध जग चानन होया। जब सतगुरु का आविर्भाव होता है तो सतगुरु के प्राकट्य होने से इस संसार में रोशनी छा जाती है, एक ऐसा उजाला हो जाता है, एक ऐसा नूर आ जाता है जो केवल गुरुमुखों को अनुभव हो सकता है। जैसा कि वाणी में वर्णन आया ना, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। महाराज जी फरमाते हैं कि 100 चंद्रमा इकट्ठे चढ़ जाएं, हजारों सूर्य इकट्ठे हो जाएं, इतना प्रकाश होने के बाद भी सतगुरु के बिना तो अंधकार है। गुरु बिन घोर हनेरा, चन्न भावे रोज चढ़े, रोज चढ़े। क्यों? क्योंकि सतगुरु कौन सा प्रकाश देते हैं, कौन सी रोशनी देते हैं? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत बेटिया, जन नानक मन परगास। महाराज जी वर्णन करते हैं, सतगुरु ज्ञान का अंजन देते हैं, अज्ञान रूपी अंधेरे का विनाश करते हैं। वो अज्ञान जो आम इंसान को घेरे रखता है, कंफ्यूज किए रखता है, इंसान को जागने नहीं देता, चेतने नहीं देता, विचार नहीं करने देता, उसे अपने आप में कंफ्यूज करे रखता है, उसको अज्ञान कहते हैं। और सतगुरु अपने सेवक को ज्ञान रूपी अंजन देते हैं, ज्ञान रूपी उजाला देते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। और उस प्रकाश को जब सेवक प्राप्त करता है, जब उस प्रकाश को देखता है, तब उसे एहसास होता है कि सतगुरु के बिना तो जीवन कैसा था और अब जीवन कैसा है। सतगुरु के बिना जीवन संशयमय। महाराज जी वर्णन करते हैं ना, जिसे जगाए पिलाए ए रस, अकथ कथा तिन जाने। ये अकथ की कथा है, ये केवल गुरुमुख जान सकते हैं, सतगुरु जिनको ज्ञान के नेत्र देते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। ज्ञान क्या है? सच और झूठ, हानि और लाभ, अपना और बेगाना, क्या करना है क्या नहीं करना। इंसान जिस काम को करने में सारी जिंदगी खत्म कर देता है और जिस काम को कल के लिए टालता है, सोचता है कि बाद में समय मिलने पर करूंगा, और संसार भी जिसका अनुमोदन करता है, परिवार भी जिसका अनुमोदन करता है, हमारे सगे संबंधी भी जिसको प्रस्तावित करते हैं, पास करते हैं, जिसकी अहमियत देते हैं, जब सतगुरु मिलते हैं तो पता चलता है कि जो करना था वो तो किया ही नहीं। करना हो तो सुना कियो, पर्यो लोभ के फंद,
नानक समयो रंभ गयो, अब क्यों रोवत अंध। महाराज वर्णन करते हैं कि जो करना था वो तो किया नहीं, लोभ के फंदे में पड़कर समय गवा दिया। संसार कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मगर सतगुरु उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। सुनते हो ना कि एक बादशाह नींद में स्वप्न देखता है कि पड़ोसी राजा से युद्ध हुआ और हार गया, जिससे युद्ध हुआ वो जीत गया, उसने राज्य पर कब्जा कर लिया और इसको भिखारी बनाकर नगर के बाहर निकाल दिया और ये अनाउंस करवा दिया कि इसको जो अन्न या जल देगा वो राजद्रोही होगा, उसको फांसी चढ़ा दी जाएगी। उस अवस्था में न पानी मिलता है न रोटी मिलती है, जिस भी द्वार पर जाता है हर बंदा डरता दरवाजे बंद कर देता है। अचानक कोई व्यक्ति बताता है कि भाई नगर के बाहर एक धर्मशाला है, वहां गरीबों को भोजन बांटा जाता है, वहां जाने पर किसी को पाप भी नहीं लगेगा और आपको भोजन भी मिल जाएगा। अब जैसे ही ये पहुंचता है तो दरवाजा बंद, दरवाजा खटकाता है तो अंदर से आवाज आती है कि भोजन का टाइम कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया, आप कल 12 बजे आना। रोज 12 से 1 भोजन बंटता है, इस समय तो 1:15 1:30 बज रहा है, अब भोजन खत्म हो गया है, कल आना। तो राजा रोता है, चिल्लाता है, पछताता है, कहते कुछ दे दो, पतीले की खुरचन ही दे दो, अगर बर्तन साफ नहीं किए तो पतीले में खुरचन लगी होगी वही दे दो, मैं तो कई दिनों से भूखा हूं। तो अंदर वाला कहता है हाँ खुरचन मिल सकती है, वही गेट पर रुको। अंदर से वो कर्मचारी पतीलों की खुरचन लेके आता है और राजा के हाथ पर रखता है। जैसे ही राजा उस खुरचन को देखता है, खाने लगता है, आकाश से एक पक्षी आता है, उसके हाथ से वो खुरचन भी उठाकर ले जाता है। अब सपने में ही राजा की चीख निकलती है, जो चीख निकलती है आंख खुल जाती है, दास दासियां रानियां सब आते हैं, राजा साहब क्या हुआ, राजा साहब क्या हुआ, राजा साहब क्या हुआ। अब राजा कंफ्यूज है, अब मैं राजा हूं, सपने होए भिखारी नृप रंग नागपति सोए, कि मैं सपने में तो भिखारी बन गया था और अब मैं राजा हूं, ये सच क्या है। ऐसा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है ये सच या वो सच। वजीर आते हैं, राजा साहब क्या हुआ, चीखे क्यों, कहता वो छोड़ो, ये बताओ ये सच या वो सच। अब बेचारे वजीर क्या समझे, फैसला करते हैं राजा को झटका लग गया है, दिमाग में फर्क पड़ गया है, वैद्य को बुलाओ। वैद्य आता है, पूछता है राजा साहब क्या हो रहा है, कोई दर्द हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है। बोले वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ ये सच या वो सच। अब वैद्य बेचारा क्या जाने क्या सच। कहते भाई इनको तो बहुत ज्यादा झटका लगा है, दिमाग तो हिल गया अपनी जगह से, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, प्रार्थना करो भगवान कृपा करे। राजा की माँ आती है, वो कहती है बेटा क्या हो गया, बोला माँ ये छोड़, ये बता ये सच या वो सच। वो भी कई बार पूछती है, मगर राजा एक ही रट लगा के बैठा, ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। जब सब हार जाते हैं तो राजा के गुरुदेव को संदेश भेजा जाता है कि राजा के दिमाग में फर्क पड़ गया है, आइए आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद देंगे शायद राजा का दिमाग ठिकाने आ जाए। तो गुरुदेव आते हैं, मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पूछते कहो राजन क्या हुआ। कहते महाराज जी हुआ तो जो हुआ आप बताओ ये सच या वो सच। तो गुरुदेव मुस्कुराकर फरमाते हैं कि राजन ना ये सच ना वो सच। बोले क्यों। तो गुरुदेव ने फरमाया
कि ये सारा संसार झूठ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप होए खार। ये सब झूठ है। यहाँ सच तो केवल केवल मालिक का नाम है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ना ये सच है न वो सच है। जब राजा ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करता है, सतगुरु पूरी तरह उसको समझाते हैं, तो राजा को समझ आ जाती है कि वास्तविक अर्थों में क्या है। तो गुरुदेव बताते हैं कि राजन, जो तू अब देख रहा है ये खुली आंख का सपना है। ये कब टूटता है? जिस दिन आंखें बंद हो जाती हैं। और एक सपना जो तूने बंद आंखों में देखा वो कब टूटा? जब तेरी आंख खुल गई। है दोनों सपने। इस संसार में सच क्या है? मालिक का नाम। इस नाम को, इस भेद को केवल सतगुरु उजागर करते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। अब जो ज्ञान सतगुरु के पास था, ना वो डॉक्टर के पास था, ना वो वजीरों के पास था, ना वो राजा की माँ के पास था, ना वो राजा की रानियों के पास था। क्यों? क्योंकि इस संसार में सभी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मगर सतगुरु सच उजागर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु हैं। सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ। महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु कौन है? जिसने उस सतपुरख को जान लिया है। और ऐसे सतगुरु जब अवतार धारण करते हैं तो इस धरती में क्या, आकाश में क्या, चारों तरफ उजाला ही उजाला होता है और जयकारे ही जयकारे गूंजते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जिस प्रकार आज श्री परमहंसों के जयकारे गूंज रहे हैं। क्यों? श्री परमहंसों ने अवतार लेकर सत्य को प्रकाशित किया, सत्य को फैलाया, प्रसारित किया, प्रचारित किया, सत्य के साथ सेवकों को जोड़ा, सत्य के साथ सेवकों का रिश्ता जोड़ा। जब सेवकों ने सतगुरु की बदौलत सत्य से रूबरू हो गए तो सेवकों ने सतगुरु के नाम के जयकारे बोले। तो प्रेमियों, यही खुशी है सतगुरु के आगमन की, यही खुशी है कि सतगुरु प्रकाश करते हैं, सतगुरु अंधेरा दूर करते हैं, उजाला फैलाते हैं, खुशियां फैलाते हैं और इंसान को सच से जोड़ते हैं। इस संसार में एक मालिक का नाम सच है, बाकी सब झूठ है। तो जो गुरुमुख होते हैं, जब उन्हें ये पता चल जाता है कि सच क्या है, फिर वो सच से प्रेम करते हैं, नाम से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं और सिमरन से प्रेम करते हैं। और जब सिमरन से प्रेम करते हैं तो उनके पास सच्ची निधि एकत्र हो जाती है और ऐसे गुरुमुख अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। तो प्रेमियों, ये कितनी कृपा है। श्री गुरु महाराज जी ने घर बैठे बिठाए हमें कृतार्थ करने की कितनी सुंदर मौज रचाई है। आज बसंत पंचमी का दिन है और गुरु महाराज जी ने आप सब गुरुमुखों को, हम सब गुरुमुखों को ये बसंत पंचमी के पर्व मनाने का सुअवसर प्रदान किया है, ये खुशियां प्रदान की हैं। इसी बहाने गुरुमुख जन आनंद भी ले रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं, झोलियां भी भर रहे हैं और गुरु महाराज जी की आशीर्वादें भी प्राप्त कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। तो हमारा धर्म है कि हम सतगुरु के बताए मार्ग पर चलें, गुरु महाराज जी के वचनों पर चलें, नाम से प्रीत करें।
नाम को दिल में बसाएं, दरबार के 5 नियमों का पालन करते हुए, श्री हजूर महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी।